हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, डीएसएसबी का जो टीजीटी एसएसटी जिसका पोस्ट कोड 805/24 है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट या एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। इसकी रिजल्ट को लेकर के कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको ई डोजर वाला वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। इससे पहले हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं जिससे कि आपका बेस बन जाए या जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। आ, बिना कुछ चीज़ों को सोचे समझे या बिना किसी को मतलब बिना किसी चीज़ को सोचे समझे आप मेरे को कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने लगो। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ समय पहले की ये पोस्ट हैं, जो डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा और जो हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अ, संधू तरनजीत सिंह जी, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया था। या इससे मतलब उन्हीं दौरान हुआ क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने डीएसएसबी डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उस डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में जो चर्चा चली थी वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के जो भी पेंडिंग बची हुई हैं, चाहे वो रिजल्ट का मामला हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का मामला हो, चाहे वो बाकी के जो बचे हुए पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको लेकर के वहाँ पर चर्चा की थी। और उस चर्चा में जो चीज़ें निकल करके आई थी वो चीज़ें आपके सामने डीएसएसबी ने कुछ इस तरह से पेश की थी अपने ट्विटर अकाउंट पर। इस ट्विटर अकाउंट की पोस्ट पर उन्होंने क्या क्या लिखा था, इस चीज़ को पहले पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन वेरियस डीएसएसबी एग्जामिनेशन इन 2025 हैव बीन इंक्वायरिंग अबाउट द रिजल्ट स्टेटस। काफ़ी समय से लोग डीएसएसबी को टैग करते हुए या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को टैग करते हुए क्वेश्चंस पूछ रहे थे ट्विटर अकाउंट पर। और उसका जो ये रिजल्ट निकल करके आया था, जो डिपार्टमेंट ने थोड़ी पहल करने की कोशिश की थी या थोड़ी पहल की थी हम कह सकते हैं। ठीक है। इस प्रेशर के चलते हुए डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ें रिजल्ट के बारे में पोस्ट डाली थी अपने ट्विटर अकाउंट से। ये आप सामने देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, एग्जामिनेशंस फॉर 122 पोस्ट कोड्स, लगभग 10,723 वैकेंसीज अंडर टीयर 1 एग्जामिनेशन स्कीम हेल्ड इन जनवरी टू दिसंबर 2025। लगभग 122 पोस्ट कोड की परीक्षा हुई थी जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में, जो लगभग 10,723 वैकेंसीज की परीक्षा थी। ठीक है। 70 पोस्ट कोड्स या 70 पोस्ट कोड्स मार्क्स या रिजल्ट्स ऑलरेडी रिलीज्ड या डिक्लेयर्ड। 70 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है या जिनके जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं, ऐसा डिपार्टमेंट ने कहा था। 46 पोस्ट कोड्स रिजल्ट्स लाइकली टू बी रिलीज्ड इन फेज मैनर फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026। अब ये कुछ 46 पोस्ट कोड के बारे में इन्होंने बोला है कि इन अब ऐसा मतलब इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं दे रखी चीज़ें, लेकिन उसको मैं नॉन ऑफिशियल बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से हैं। अप्रैल से लेकर के जून 2026 के बीच में इन्होंने कहा है कि लगभग 46 पोस्ट कोड हैं जिनके हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं अप्रैल से जून के फेज में। ठीक है। 6 पोस्ट कोड रिजल्ट सब्जेक्ट टू पेंडिंग कोर्ट केसेस। 6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग पर है। एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट कोड 17 पोस्ट कोड्स 5,212 वैकेंसी अंडर टीयर 2 एग्जामिनेशन स्कीम हेल्ड इन जनवरी टू दिसंबर 2025। इसकी अगर हम बात करें 70 पोस्ट कोड के बारे में, इन्होंने ये बोला है कि जो 30 पोस्ट कोड्स हैं उसमें जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। और बाकी के जो 4 पोस्ट कोड हैं वो मई 2026 तक आपके रिजल्ट्स जारी होने की संभावना है। ठीक है। ये कुछ 4 पोस्ट कोड के बारे में इन्होंने बोला था। सब्सिक्वेंटली स्किल टेस्ट टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इन्होंने कहा है कि आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए थोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको ये समझ आ गया कि जो 4 पोस्ट कोड हैं वो आपको मई 2026 तक आपको देखने के लिए मिल जाने हैं। बाकी के जो 4 पोस्ट कोड इन 17 पोस्ट कोड में से 13 के तो टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन 4 पोस्ट कोड है वो आपको मई 2026 तक देखने के लिए मिल जाएगा। इन्होंने वो मेंशन नहीं किया है कि वो 4 पोस्ट कोड हैं कौन से। ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे इस ट्रेन में ये 46 पोस्ट कोड की इन्होंने जो बात की थी, इसकी अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर कौन कौन से जो रिजल्ट्स हैं या जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आने वाले हैं, जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने काफ़ी समय से आपको बोलता आ रहा हूँ कि
फिलहाल जो डीएसएसबी वर्क कर रही है वो टीजीटी टीजीटी की प्रोसेस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है। आ, अभी फिलहाल में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था, आई थिंक 25 ऑफ मार्च के समथिंग मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो नॉन टीचिंग पर जो पोस्ट है, नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है उन पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। लेकिन अब जो प्रोसेस चलने वाली है फिलहाल की अगर हम बात करें मिड अप्रैल तक या अप्रैल के बाद जो कुछ प्रोसेस होने वाली है वो टीजीटी और पीजीटी के जो बाकी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन पर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं एलडीसी दास ग्रेड 4 का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। ठीक है, आई थिंक वो 29 या 30 मार्च को आया था। ठीक है, तो लेकिन जो मेनली जो फिलहाल टारगेट पर है डीएसएसबी वो टीचिंग रिजल्ट्स के रिजल्ट्स पर है। ठीक है, तो ये 46 पोस्ट कोड के अंदर अगर हम बात करें, और मैंने आपसे एक चीज़ और बोला था कि टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको जो सबसे पहले रिजल्ट्स या सबसे आगे जो कतार में रिजल्ट्स हैं वो टीजीटी ड्राइंग का है, टीजीटी ड्राइंग और टीजीटी इंग्लिश। ठीक है, टीजीटी ड्राइंग का जो रिजल्ट है वो अभी जारी कर दिया गया है, कल आई थिंक कल आया था वो, कल रिजल्ट इसका जारी कर दिया गया है। और टीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी की जो रिजल्ट हैं वो आपको हो सकता है मिड अप्रैल से पहले दिख जाए या अप्रैल के बाद देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करें डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी की, जिसका पोस्ट कोड 805/24 है, उसकी अगर हम बात करें तो ये आपको एंड वीक ऑफ अप्रैल या स्टार्टिंग वीक ऑफ मई, इसमें आपको देखने के लिए ये मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, हो सकता है ये जल्दी भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपको जो इसका रिजल्ट है वो एंड वीक ऑफ अप्रैल में ही मिलेगा या स्टार्टिंग के मई में। ठीक है, टीजीटी एसएसटी की बात कर रहा हूँ। जो बाकी के जो पोस्ट कोड हैं वो जो छोटे मोटे बच्चे हुए हैं जो या जिनकी जो वैकेंसीज कम थी उनका रिजल्ट जारी कर ही रहा है डिपार्टमेंट। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। मैंने काफ़ी समय पहले बोला था कि जो डीएसएसपी है वो जो छोटे मोटे वैकेंसीज हैं उनको लेकर के प्रोसेसिंग पर भी है, लेकिन जो थोड़े बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं वो आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलेंगे और ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आप जितने भी डीएसएसबी टीसीटी एसएसटी का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, आप को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा मिड अप्रैल के बाद तक का, या आप कह सकते हैं अप्रैल तक का आप वेट कर लीजिए। अप्रैल नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाता है तो आपको स्टार्टिंग का वीक मई तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली डीएसएसबी हर एक अपडेट को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।